वह स्पष्ट रूप से एक आरामदायक जीवन जीने वाली धनी महिला है, फिर भी वह एफिल टावर पर चढ़ गई और एक महिला चोर बनी। उसका उद्देश्य केवल एक जापानी प्राचीन चित्र चुराना था। हालांकि सफलतापूर्वक हाथ लगा। अब सवाल यह है कि वह गार्ड्स के सामने से कैसे भागेगी। तोंग याह अपनी लंबी टांगों की मदद से कुछ पुरुष पुलिस को पछाड़ने में कामयाब रही। केवल बेल ने उसका पीछा किया। उसे अचानक ऐसा लगा कि सामने वाली आकृति कुछ जानी पहचानी लग रही थी। शायद 5 साल पहले गायब हुई उसकी प्रेमिका ही थी। सोचते हुए टोंग या पहले ही रेलिंग पार कर चुकी थी और स्थिर होकर टावर के बाहरी हिस्से पर चढ़ गई थी। बेल मुश्किल से उसका पीछा कर पाया, लेकिन जब उसने नीचे गहरी खाई देखी, जैसे ही पुलिस ने हेलीकॉप्टर का समर्थन मांगा, तोंग या टावर की चोटी की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। कहना कि वह नहीं डर रही थी असंभव था, क्योंकि यह आखिरकार उसकी पहली चोरी भी थी। लेकिन जब उसने सोचा कि पीछे के प्राचीन कथन उसके पिता की हत्या के रहस्य से जुड़ा है, तो वह अचानक बहादुर बन गई और सावधानी से लैंपशेड पर कदम रखकर ऊपर चढ़ने लगी। वास्तव में सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है। आखिरकार 21वीं सदी है, तो क्यों ना लिफ्ट लें। जैसे ही गार्ड ने गश्त की और जांच खत्म की, टोंग या तुरंत छलांग लगाकर लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंची और बटन दबाया। जैसे ही उसने तनावग्रस्त मन को थोड़ी राहत दी, तभी नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। अच्छा हुआ कि आवाज इतनी जोरदार थी, स्थिति अलग हो सकती थी। तोन्या ने अपने डर को दबाते हुए तेजी से पास की लिफ्ट में घुस गई। जैसे ही लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, गार्ड्स ने भी पता लगा लिया कि वह कौन सी मंजिल पर जा रही है। लेकिन लिफ्ट पहले से ही उपयोग में थी, इसलिए वे फिर से सीढ़ियों की तरफ दौड़े। और इस बीच तोन्या पहले ही टावर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अनिश्चितता के चलते कि कमरे में कोई है या नहीं, टोंगिया कोने में छिप गई। सुरक्षा गार्ड ने दरवाजा तोड़ने की मांग नहीं मानी, बल्कि बेल और उसके साथी को नीचे चाबी लेने भेज दिया। हालांकि दरवाजे के बाहर सिर्फ एक आदमी और एक कुत्ता बचा था, लेकिन तोंगिया ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने कमरे के अंदर देखे जो छोड़ दिए गए गुड़िया की ओर देखा। तभी छत से एक जोरदार धड़धड़ की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ताजू टाइम।